नमस्कार, घर एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय सामान्य विषयों से थोड़ा हटकर है। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि गुरु का गोचर मेष से वृषभ राशि में होने पर गुरु कैसा फल करेंगे। हालांकि हम इस तरह के वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि केवल कोई एक ग्रह फल नहीं देता है, बल्कि उस फल में सभी ग्रहों की बराबरी की भागीदारी होती है। इसलिए कुंडली में केवल एक ग्रह का गोचर देखकर किसी भी फल का कथन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविकता में ग्रहों का गोचर या ट्रांजिट केवल परिस्थितियां निर्मित करता है। उस कार्य का होना या ना होना यह तो आपके जन्म के समय आपके ग्रहों के प्रॉमिस और योग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मेष लग्न या राशि वाले जातक कोई नया व्यापार शुरू करने का प्रयास करेंगे और उस कार्य को करने के लिए उन्हें अपने से छोटे स्तर के लोगों के साथ काम करना होगा या ऐसा काम करना होगा जो कि उन्हें पसंद नहीं होगा। इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होंगी, पर आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों के प्रॉमिस देखकर ही इसे कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि हमारे गुरुजी के अनुसार दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो खाकर खुश होते हैं, दूसरे वह होते हैं जो खिलाकर खुश होते हैं, और तीसरे ना तो खाते हैं और ना खिलाते हैं, वह उसे गिरा देते हैं और उसके बाद खुश हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। किंतु हमारे कुछ दर्शकों द्वारा लगातार कई समय से गुरु के गोचर पर वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा था, और इस कारण से उन्हीं की बात का सम्मान रखने के लिए यह वीडियो तैयार की गई है। तो आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि गुरु का यह गोचर आपके जीवन में क्या नया लेकर आ रहा है। इसे शुरू करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए इस बार सर का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें सर से संबंधित परेशानियां देखने को मिलेगी। साथ ही पिछले माह जो खर्च और इनकम को लेकर जो परेशानियां थी, उससे इस बार उन्हें राहत मिलने वाली है। हालांकि इस माह आप नया कर्ज लेने का विचार कर रहे होंगे तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि उससे भी आपके यहाँ खर्च पूरे नहीं होने वाले हैं, और आप जो कार्य में स्थान परिवर्तन करने का विचार बना रहे हैं वह अब पूरा होने जा रहा है। तो क्रोध या गुस्से को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा। आपके विचार में आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, और आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने जॉब या कार्य को छोड़ देंगे। तो यदि आपके पास आगे कोई स्टेबल प्लान नहीं है तो इस पर पहले विचार कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। जो लोग अभी तक प्रेम प्रसंगों में पड़े हुए हैं वह अब कैरियर पर ध्यान देवें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको अपने कैरियर को लेकर इस बार परेशानी देखने को मिलेगी, और इसी कारण से आपको परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। फिर आपके साथ एक समस्या है, आप एक स्थान पर बैठकर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस बार आपको यदि कोई ट्रैवलिंग संबंधी कोई कार्य मिल रहा हो तो उसे भी कर सकते हैं, वह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वृषभ राशि, इस बार आपके खर्च बढ़ने वाले हैं और इनकम इतनी हो नहीं रही है। साथ ही आप भी यदि स्थान परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं और आपके निवास और कार्य दोनों के ही परिवर्तन के योग अभी बने हुए हैं, तो ऐसा कोई निर्णय लेने से पूर्व आप इस बात को अवश्य समझ लें कि आप जिन पर भरोसा कर रहे हैं वह इस लायक है भी या नहीं जो आपकी परेशानी में आपकी मदद कर सके, क्योंकि इस दौरान आपकी मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप दोनों में ही परेशानियां चल रही होंगी। तो यदि वह खराब स्थिति में है तो थोड़ा सा नजरअंदाज करना भी सीखें और प्रयास करें कि ज्यादा गुस्सा ना करें, क्योंकि इस बार आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आने वाला है, और यदि आपने गुस्से में किसी चीज को खराब कर दिया तो यह पूरी तरह से टूट भी सकती है। तो अब आपको हमेशा से एक मेंटर या ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। तो प्रयास करें कि आप एक ऐसे व्यक्ति की सलाह लें
जो कि आपको सही निर्णय दे सके और जो दूसरों की अपेक्षा आपका हित ज्यादा चाहता हो, क्योंकि आपके साथ भी एक परेशानी है, आप दूसरों का भला ज्यादा सोचते हैं और अपना कम सोचते हैं। इसी कारण से आप जीवन भर दुखी रहते हैं। अब आपकी राशि के अनुसार गुरु आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं, तो किसी भी की भी मदद उतनी ही करें जितना आप करने के बाद उसे भूल सकें। अर्थात आपने अपनी इच्छा से उसकी मदद की थी। अब इसे याद करके दुखी नहीं होना है कि मैंने उस समय उसकी मदद की थी और आज वह मेरी मदद नहीं कर रहा है। मिथुन राशि, वैसे तो यह समय आपके लिए कुछ ज्यादा उचित नहीं चल रहा है और आप भी अभी अपने कार्य को लेकर ही चिंतित होंगे। साथ ही इस दौरान आपके पिता के साथ आपके विचार भी नहीं मिल रहे होंगे और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं चल रही होगी, किंतु बहुत जल्द यह समय समाप्त होने वाला है और आपको राहत मिल सकेगी। परंतु माता के पेट को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, तो माता को खाने पीने में थोड़ा परहेज के लिए कहें। जो लोग अपने कार्य में परिवर्तन चाह रहे थे वह इस माह नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु पार्टनरशिप पर ज्यादा भरोसा ना करें, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय आप स्वयं ही लें तो बेहतर होगा। साथ ही जो लोग विशेषकर स्त्री वर्ग नए रिश्ते बनाने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए इस माह में रिश्ते आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यदि आपको रिश्ते पसंद आते हैं तो इसी वर्ष आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। जो लोग इस दौरान निवास स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे उनके लिए भी इस बार योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, किंतु उसे उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी संपत्ति वह ले रहे हैं उसके दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि उसमें ही परेशानी होना संभव है। कर्क राशि, आपके लिए गुरु का प्रोग्रेशन इस बार आप अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों को लेकर चिंतित तो रहेंगे ही सही, साथ ही पेट और कमर दर्द ने भी आपको परेशान कर रखा होगा। तो यदि इस बार आप ऐसी किसी परेशानी में हैं तो अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखें और साथ ही यदि आप विवाहित हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को लेकर इस दौरान दुखी होंगे। तो इस बार कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार अवश्य सोच लें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर से भले ही कितने ही मजबूत दिखते हों, पर आपके अंदर एक भावनात्मक जंग चलती रहती है और उसे आपको स्वयं ही निपटना होगा और प्रैक्टिकल बनते हुए खुद को मजबूत बनाना होगा। अब यदि ऐसा कुछ है तो भावनाओं में या परिवार के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेवें, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेवें, क्योंकि आप वैसे भी किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं और करते वही हैं जो आपके मन में आता है। तो हम यहाँ आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप किसी की सलाह लेकर काम करें, क्योंकि आप वैसे भी किसी की सलाह पर काम करना पसंद नहीं करते हैं। पर फिर भी एक बार जो भी आप निर्णय लें उसमें अपना हित और अहित जरूर देख लेवें। अब आप इस बार पैसे कम मिल रहे हैं, इसे सोचकर यदि कार्यशैली में कोई बदलाव करने जा रहे हैं तो ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जिससे कि आपकी छवि को धक्का लगे। इसका अर्थ आप समझ ही रहे होंगे। सिंह राशि, आपके लिए गुरु इस बार आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा नर्म होना सीख लीजिए, क्योंकि आप जिस रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं वो पार्टनर आपका अभी उसके लिए तैयार नहीं होगा और इस कारण से आगे आने वाले 2-3 माह में आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। और यदि आप किसी बिजनेस में पार्टनरशिप करके बैठे हैं तो उसमें भी थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि यह समय अभी पार्टनरशिप में दरार पैदा करने के लिए होगा। अब आप जो निर्णय लें, किंतु आपके पार्टनर उस पर जो भी निर्णय लें, किंतु अपने पार्टनर पर पूरी तरह से निर्भर ना होवें और परिवर्तनों के लिए स्वयं को तैयार रखें, ताकि आपके पार्टनर को छोड़ने के बाद भी आप मैदान में खड़े रहें। हालांकि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है और इस बार आप स्वयं को सिद्ध कर सकेंगे और इसके लिए आगे आने वाले समय में आपको कड़ी मेहनत करना होगी। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करें और जितना हो सके स्वयं को ऊपर उठाने के लिए मेहनत करें। मुसीबतों से ना डरें, क्योंकि यही वह समय है जब आगे आप सिंह या राजा बनने में आपकी मदद करेगा। आप अपना पूरा दम बस अपने
को आगे बढ़ाने में लगाएं। किंतु एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने ना देवें, अन्यथा यह आने वाला समय आपके रिश्तों को खराब करने का काम करेगा। और ऐसे लोगों को जो आपके लेवल या स्तर के नहीं हैं, उनके साथ विवादों में ना पड़ें और ना ही उनसे कर्ज लेवें, अन्यथा यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो इस बार कोई नए प्रेम प्रसंग में ना पड़ें, क्योंकि यह आपको परेशानी में डाल सकता है। कन्या राशि, आपके लिए गुरु बहुत कुछ लेकर आए हैं, तो इस दौरान आप यदि स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, लोगों की बातों से दुखी हैं, तो उसे भूलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप दूसरों से अलग हैं। आप इस समाज को में एक ऐसे पद पर विराजमान हैं जहां से आप लोगों की कमियां निकालकर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, किंतु लोग इस बात को नहीं समझते हैं और आपको ही अपना शत्रु मान बैठते हैं। तो इस बार गुरु का आपसे स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, अर्थात लोगों को समझाने या सुधारने की इच्छा का त्याग कर दीजिए और लोगों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए। हालांकि यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। साथ ही खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि इस बार आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपने परिवार या रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों से भी जो भी परेशानी है उसे भूलकर अब ऊपर उठने का समय आ गया है, क्योंकि यह आपको ही करना होगा, दूसरे नहीं बदलने वाले हैं। तो यह समय है जब अपने आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। इससे होगा यह कि आप इमोशनली या भावनात्मक रूप से जो भीतर से टूट रहे हैं उससे आपको सुकून मिलेगा और आपके स्वास्थ्य और शत्रुता को लेकर जो समस्याएं पनप रही हैं उसमें बहुत हद तक सुधार होगा। इस दौरान यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया कार्य करने जा रहे हैं या नए रिलेशनशिप में जुड़ रहे हैं, तो प्रयास करें कि उस व्यक्ति को सभी दृष्टिकोणों से देख लेवें, समझ लेवें, ताकि बाद में उसने मेरे साथ ऐसा किया या उसने मेरे साथ चीटिंग की है, इस तरह के शब्दों का आपको उपयोग ना करना पड़े। तुला राशि, आपके लिए गुरु जो हैं नए पुरुषार्थ और नई चुनौतियां लेकर आ रहे हैं, तो इस बार आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। इस कारण से संपत्ति को लेकर नए निर्णय आपको लेना होंगे। इसी कारण के साथ यदि आपकी आयु 36 वर्ष से अधिक है, तो इस बार स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपको पेट या शरीर के निचले हिस्से से संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। तो बेहतर होगा कि यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उसे आप नजरअंदाज ना करें और उसके लिए योग्य चिकित्सक की तलाश करते रहें। साथ ही इस राशि वाले लोगों के लिए यह समय इतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आपके साथ एक परेशानी होती है कि आप सदैव लोगों के साथ चलना पसंद करते हैं या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि आप दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो यदि कोई नया बिजनेस या रिलेशनशिप या पार्टनरशिप आप बनाने जा रहे हैं, तो अभी समय है कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से परख लें। इस बात की संतुष्टि कर लें कि कल उसके अच्छे या बुरे निर्णयों का प्रभाव आप पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, अर्थात उसका निर्णय कुछ भी हो, आप अपने स्तर पर सुरक्षित ही रहें, ऐसा सोच कर ही फिर आप कोई पार्टनरशिप करें। वृश्चिक राशि, इस बार गुरु आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी पैदा कर रहे हैं। वहीं आपके कार्य में आपको नई जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं, तो थोड़ी सी फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका कार्य बढ़ जाएगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इस दौरान आप अपने कार्यों में परिवर्तन या जॉब में परिवर्तन करने के विचार भी बनाएंगे। हालांकि इसका सीधा असर आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। तो जिस तरह से आप अभी तक सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते आए हैं, उसे उसी तरह से आपको मैनेज करना है, बल्कि थोड़े से प्रयास और बढ़ाना होंगे। जैसा कि आपका स्वभाव है, आप वृश्चिक राशि के हैं, तो थोड़ी सी परेशानियां तो चलेंगी ही सही जीवन में सदैव ही, किंतु यदि आप उन सारी परेशानियों को बियर कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, तो बहुत हद तक आप इससे परेशानियों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि जो है केतु की कही गई है, तो केतु के साथ एक समस्या है कि यदि आप जितना उसके साथ संघर्ष करेंगे ना, वो उतना आपको ज्यादा समस्याएं देता है। तो आप उसके साथ जब संघर्ष करना छोड़ देते हैं, तो संभव सी बात है कि वह आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। किंतु हम यहाँ यह भी नहीं कहते कि आप सारी चीजों को ही छोड़ दें, किंतु फिर भी प्रयास करें कि शिकायतें कम करें, तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि केतु शिकायतें करने से खराब होता है। तो जो भी है अपने मन में रखें। हालांकि आप उन लोगों को बता सकते हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, पर प्रयास करें कि सभी को सामने अपनी परेशानियां ना रखें।
अब वृश्चिक राशि के जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं या नए रिश्ते प्रारंभ करने जा रहे हैं, वह इस बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें कि रिश्तों में थोड़ा लिबरल होना भी पड़ता है और सामने वाले को समझना भी होता है। पर आपके साथ एक समस्या है कि आप अपनी बात को मनवाना ज्यादा पसंद करते हैं, अर्थात आप थोड़े से जिद्दी होते हैं। तो लोग आपकी ही बात हमेशा माने, यह जरूरी नहीं है। इस कारण से रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक है और धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं। इसीलिए इस बार आप अपने पार्टनर या जीवन साथी को भी थोड़ा मौका दें, उन पर विश्वास दिखाएं ताकि रिश्ते ना टूटें। किसी को कुछ भी बोलने से पहले 2 बार विचार कर लें, क्योंकि इस बार आपकी बातों से लोगों को हर्ट होता चला जाएगा और कहीं ना कहीं लोग इसके लिए परेशानी आपके लिए खड़ी कर देंगे। इस दौरान कोई नया कर्ज लेने का विचार यदि आप कर रहे हैं तो ले सकते हैं, पर इससे आपकी मानसिक परेशानी ना बढ़े, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि आगे जो समय आ रहा है उसमें आप किसी नई संपत्ति पर खर्च करेंगे और इसके लिए फिर आपको कर्ज लेना होगा। तो इतना ही कर्ज लीजिएगा जितना कि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। धनुराशि, यह समय आपके प्रोफेशन और करियर के लिए अच्छा समय नहीं है, तो इसमें परिवर्तन करने की आप सोचेंगे। हालांकि धनुराशि वाले सामान्यतः किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यह सदैव सच को सच बोलना पसंद करते हैं। इस कारण से इनके अपने दोस्त ही इनके शत्रु हो जाते हैं। इसीलिए यह ज्यादा समय तक एक ही काम को नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि इस बार भी आप जॉब बदलने का विचार करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आयु 28 वर्ष से कम होगी, तो उन्हें इस बार कोई पसंद आने वाला है और वह उनके दोस्तों के ग्रुप में से या घर के आसपास में से ही कोई हो सकता है। यदि आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा और उसके बाद एक नया रिलेशनशिप जुड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि आप उसे पसंद करते हैं और आप उसके साथ ब्रेकअप नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा बोलने में ध्यान रखिए, वाणी पर संयम रखिए। और यदि आप चाहते हैं कि ठीक है आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप चाहते हैं नए रिश्ते आए, तो जून जुलाई के बाद आपको नए रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे, अर्थात आपके नए रिलेशनशिप बनने की पूरी उम्मीद है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से कम है या 18 से 25 वर्ष के हैं, उनके लिए एक सलाह है कि वह इन सारे प्रेम प्रसंगों बाकी की चीजों को भूलकर और केवल अपनी एग्जाम पर ध्यान दें, क्योंकि इस बार आपने पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया है। साथ ही आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आगे वाले समय में आपको ट्रेडिशनल फूड की जगह जंक फूड ज़्यादा पसंद आने लगेगा। तो अभी जो समय चल रहा है इसमें जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको ट्रेडिशनल फूड की जगह जंक फूड ज़्यादा पसंद आने लगेगा और आप इस कारण से आपका मोटापा बढ़ने लगेगा। तो इस कारण लोगों का जो होता है फेट बढ़ जाता है और ये आपको लिए समस्या खड़ी कर देगा। तो जंक फूड पर विशेष ध्यान ना दें, क्योंकि यदि आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपके लिए नुकसान दे देगा। तो यह भी एक परेशानी आप में देखने को मिल सकती है, तो कृपया करके पहले अपने खाने पर विशेष ध्यान दें। अब मकर राशि वाले, आपके लिए गुरु जो पिछले कई दिनों बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आपके मन में घर या गाड़ी बदलने का जो प्लानिंग चल रही होगी अब वह पूरी होने जा रही है। अर्थात यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार था तो इस बार संपूर्ण नियति आपके पक्ष में होती दिखाई दे रही है। तो यदि आप प्रयासरत हैं और केवल एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं, तो यह वह समय आ चुका है जब आप उसे पूरा कर सकते हैं। किंतु इस बार परिवार और रिश्तों में थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिएगा, क्योंकि यदि आप विवाहित हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस बार आपके लिए रास्ता थोड़ा कठिन है। इस कारण से कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेवें और निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मंगल इसमें कारक नहीं होते हैं। आप भावनाओं से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को जीना पसंद करते हैं। इसी कारण से आप लोगों को बहुत मुश्किल से प्रेम होता है और उतनी ही मुश्किल से आप अपने प्रेम का इजहार किसी से कर सक पाते हैं। तो यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें ज़्यादा हर्ट ना करें। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें और भाग्य भरोसे ना रहकर दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच कर लें। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए मिला-जुला सा रहने वाला है और यहाँ पर इस जो भी कोई आप निर्णय लेंगे उसका सीधा असर जो है वह आपके भविष्य पर पड़ेगा, या यूँ कह सकते हैं कि इस समय आप उन सभी घटनाओं की आधारशिला रखने जा रहे हैं, अर्थात आज लिए गए अच्छे या बुरे निर्णय आपको आगे प्रभावित कर सकते हैं। तो यदि इस दौरान आप परिस्थिति के वश में नहीं होकर सोच समझकर अपने निर्णय लेते हैं तो आपको आगे ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। कुंभ राशि,
इस बार आप अपने काम में परिवर्तन को ले करने का विचार कर रहे होंगे या पार्टनरशिप में कोई नया कार्य करना चाहते होंगे। तो यह समय आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर आप जितने एक्टिव नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपका पार्टनर आपके लिए एक्टिव होगा और वह अपनी ओर से पूरा प्रयास करेगा कि वह ठीक तरह से काम पूरा हो जावे। आप के साथ एक समस्या भी है, आप बहुत देर तक किसी एक के साथ बंधे रहना पसंद नहीं करते हैं और खुद को उससे अलग करने का प्रयास करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ है, तो आगे आपके लिए समय थोड़ा कठिन होने को है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें आगे परेशानियाँ बढ़ने जा रही हैं और उसके लिए आप स्वयं ही ज़िम्मेदार होंगे, वह नहीं होगी। क्योंकि वह तो उसकी तरफ से सही होगी, गलती कहीं न कहीं आपसे ही होगी। तो यदि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो एक बार विशेष ध्यान रखिए कि ठीक है, एक बार अपने विषय में भी जान लें कि आप सही हैं या वह सही है। वैसे तो सामान्यतः आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिंग होते हैं। इस दौरान यदि आप स्थान परिवर्तन करने की भी सोच रहे हैं, तो वह भी पूरे होने की संभावनाएँ बन रही हैं। जिन लोगों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच की है, उनके लिए यह समय करियर बनाने का है। तो प्रयास करें कि प्रेम प्रसंगों में ना पड़कर केवल करियर पर ध्यान देवें। क्योंकि यदि यह समय निकल गया, तो आपको करियर को लेकर बहुत परेशानी होगी। इसी प्रकार जो लोग नौकरी में हैं, उसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं, वह इस बात को समझकर ही परिवर्तन करें कि अभी कोई दूसरी जॉब उनके पास हो। अन्यथा केवल क्रोध में जॉब बदलने पर उन्हें कुछ समय तक घर पर ही बैठना पड़ सकता है। तो यदि ज़्यादा परेशानी हो रही हो, ना हो रही हो और आप पर ज़िम्मेदारियाँ अधिक हैं, तो परिस्थिति का आकलन कर कर ही कोई निर्णय लीजिएगा। मीन राशि, सभी राशियों में यह अंतिम राशि है, यह गुरु की ही राशि है। तो इस बार जिन लोगों की आयु 18 से 25 वर्ष है और आप प्रेम प्रसंग में पड़े हैं, उन लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। अर्थात यदि आप विवाह करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। हालाँकि आप लोग प्रेम करते तो हैं, किंतु सामने वाले को कभी बता नहीं पाते हैं और यही कारण होता है कि आपका यह प्रेम एक तरफ़ा ही होकर रह जाता है। तो यदि आप प्रेम में हैं, तो अपने विचारों की दुनिया से बाहर आकर उससे बताने का प्रयास करें। फिर करियर के लिए आप वैसे भी परिवार से दूर होंगे और यदि नहीं गए हैं, तो यह समय है जब आपको परिवार से दूर जाने के योग बन रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है और यदि वह व्यापार कर रहे हैं, तो प्रयास करें कोई नया कर्ज लेने के स्थान पर खर्चों में कटौती करें, तो बेहतर होगा। क्योंकि इस दौरान आपके खर्च बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और अपना फोकस व्यापार पर बनाकर रखने का प्रयास करें, क्योंकि पिछला कुछ समय आपके लिए अच्छा नहीं गया होगा और आगे भी आने वाला समय भी राशि अनुसार कुछ ज़्यादा अनुकूल है नहीं। हाँ, किंतु इससे बेहतर होगा, इस बात का हम अवश्य कह सकते हैं कि आगे आने वाला समय इससे तो बेहतर ही होगा। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोई निर्णय में त्रुटि हो सकती है, तो बिज़नेस में किसी प्रोफ़ेशनल की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें और आपके साथ जो समस्याएँ हैं कि आप ख़्यालों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, तो उससे थोड़ा बाहर आएँ और थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होना आवश्यक है। यह थी टोटल 12 राशियों की 12 अलग-अलग प्रेडिक्शंस। आशा करते हैं कि इनका मिलान आपके जीवन से हो। किंतु एक बात अवश्य याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है, यह केवल आपकी राशि के आधार पर बताया गया है। यहाँ कोई ग्रहों को किसी भी प्रकार से नहीं देखे गए हैं, तो इनमें थोड़ा परिवर्तन होना संभव है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।